नमस्कार दोस्तों। भारत लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाता जा रहा है। ये खतरनाक हथियार न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण किया है जिसके बारे में आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल यानी बीएमडी के इंटरसेप्टर AD-1 की सफलतापूर्वक परीक्षण किए लिया है। ये मिसाइल सिस्टम सभी प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसकी तुलना इजरायल के आयरन डोम और रूस की S-400 के साथ की जा रही है, क्योंकि इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हवाई जहाज़ों के कम एक्सो वायुमंडलीय और इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्ट दोनों के लिए निर्मित किया गया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों और फाइटर जेट्स और बारूद से लैस ड्रोन विमानों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने अब सुरक्षा कवच हासिल कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि AD-1 मिसाइल टू स्टेज वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है। ये मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। आपको यह जानकर और भी ज़्यादा खुशी होगी कि ये परमाणु हमले को भी विफल करने में सक्षम है। और दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इस AD-1 मिसाइल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। भारत ने जो ये तकनीक विकसित की है वो आज की तारीख में बहुत कम देशों के पास है। इस मिसाइल सिस्टम को स्वदेशी तकनीकों के साथ विकसित किया गया है जो एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है। दुनिया के कई देश भारत की सफलता से अब खतरा महसूस कर रहे हैं। अब भारत दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट्स को आसानी से ही हवा में ही उड़ा देने की क्षमता रखता है। परीक्षण के दौरान डेटा को कैप्चर करने के लिए लगाए गए रडार, टेलीमेट्री, कई रेज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डाटा से पाया गया है कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान सभी सब सिस्टमों ने अपना काम अपेक्षा के अनुरूप किया है। दरअसल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अपना ज्यादातर सफर वायुमंडल के अंदर और बाहर एटमॉस्फेरिक इलाके में ही तय करती हैं और इन मिसाइलों के हमले से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उन्हें वायुमंडल में ही खत्म कर देना होगा। शुरुआत में भारत ने 2000 किलोमीटर वर्ग की आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए BMD-1 क्षमता वाले विकसित किए थे। परीक्षण के बाद अब भारत की AD-1 मिसाइल 5000 किलोमीटर से दूर तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है और नष्ट कर सकती है। अब अगर हमारे दुश्मन लंबी दूरी से निशाना साधते हैं तो भी हमारे पास इंटरसेप्टर करने की क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ हमारी क्षमता यह एक महत्वपूर्ण छलांग है। भारत की तैयारी अमेरिका की तरह ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की है जिसका कवच कोई ना भेद सके और उसे तोड़कर दुश्मन की कोई मिसाइल अंदर ना आ सके। एक बार जब हमारे रडार दुश्मन की मिसाइल को पकड़ लेंगे तो यह इसे ट्रैक करने के लिए हमारी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देंगे और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। यह मुख्य रूप से इंडो एटमॉस्फेरिक है, लेकिन यह काम एक्सो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र में भी करता है। आपको बता दूं कि 2025 तक हम इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से विकसित कर लेंगे। हमें अपनी क्षमता साबित करने में सक्षम है। ये एडवांस तकनीकों के साथ एक अद्वितीय प्रकार का इंटरसेप्टर है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध है। ये भारत की BMD क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने में सक्षम है। एक बार सिस्टम विकसित हो जाने के बाद सरकार इस सिस्टम को विभिन्न स्थानों पर इसकी तैनाती करने का फैसला करेगी। संपूर्ण BMD प्रणाली में लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार शामिल हैं जो पनडुब्बी, भूमि आधारित प्रणालियों, हवाई प्लेटफार्मों या युद्धपोतों से मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकारी पाकर कैसा लगा अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।